हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सुना था कि कैसे रक्तबाहु नाम के यवन राजा के आक्रमण काल में उड़ीसा से श्री जगन्नाथ जी के भक्तजनों ने उन्हें नवद्वीप के पास वाले एक गांव में स्थानांतरित किया था और कैसे वहां पे अनेकों चमत्कारी लीला भगवान श्री जगन्नाथ ने किया था। परंतु आखिरकार श्री जगन्नाथ की इच्छा से ही उनका मंदिर एक वीराने में परिवर्तित हो गया। उन्होंने खुद को वहां से अप्रकट कर ली थी। ये था हमारा कहानी का पहला भाग। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इसी कहानी के दूसरे भाग के बारे में, जहाँ पे वही खंडहर से भगवान श्री जगन्नाथ ने पुनः अपने आप को प्रकटित किया था। कैसे हुआ था, क्यों हुआ था और वो कौन भक्त था जो इस लीला में शामिल था। कैसे भगवान श्री जगन्नाथ ने एक चलते हुए आदमी को आवाज़ देके अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया था, कैसे उसकी मदद की थी और अनेकों चमत्कार कहानियों के बारे में हम कहानी के इस भाग में बात करेंगे। तो देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, भगवान अपनी इच्छा से ही इस जगत में प्रकट और अप्रकट होते हैं, जिसका कारण हम सभी के लिए रहस्यमय बना रहता है। वो कहते हैं कि जो उनके प्रकट एवं कार्यकलापों के रहस्य को समझता है वो इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता। तो गांगुली परिवार के मृत्यु के शताब्दियों के पश्चात गांव के निवासियों ने देखा कि सांपों से भरे एक अवशेष, जहां कभी मंदिर हुआ करता था, उसके शीर्ष पर एक अनोखा सा सुंदर नीला फूल खिल रहा है। जब वो उस स्थान के पास गए तो उन्हें एक स्वर सुनाई दिया, कृपया मुझे जल दो, मैं प्यासा हूँ। पर क्योंकि मंदिर में कोई स्वामी नहीं था एवं जहरीले सांप तथा अन्य जानवरों के भय से लोग उस स्थान के पास जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए विग्रहों पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। कुछ दिनों बाद जब भगवान को फिर से अपनी पूजा अर्चना प्रारंभ करवाने की इच्छा हुई तो उन्होंने जैमिनी घोष को पुकारा। अब चलिए जानते हैं कौन है ये जैमिनी घोष और कैसा था इसका वो चमत्कारिक अनुभव जब स्वयं भगवान ने उसको आवाज देके पुकारा। उस समय पास के गांव बहादुरपुर के निवासी जैमिनी घोष एक युवा व्यक्ति था। एक शाम को नवद्वीप जाने के रास्ते में जगन्नाथ मंदिर के ठीक बाहर उस रास्ते में वो गुजर रहा था कि एक बांस का पेड़ टूटकर गिर पड़ा। किसी असाधारण उपस्थिति का आभास होने के कारण उसे लगा कि ये कार्य किसी भूत प्रेत ने किया है। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को लांघ कर जाऊंगा तो मुझे अवश्य ही कुछ न कुछ होगा। भय से ग्रसित होकर वो जमीन पर झुककर बैठ गया एवं उस आतंकित अवस्था में अपना होश खो बैठा। जब उसे होश आया तो उसे ये स्वर सुनाई दिया कि जैमिनी, तुम आगे जा सकते हो, अब कोई भी संकट नहीं है। जैमिनी ने कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो वो स्वर कहता है कि मैंने नहीं किया, मैंने तो तुम्हारी रक्षा की है, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। जैमिनी ने उत्तर दिया, अगर तुमने सच में मेरी रक्षा की है और अगर तुम सच में ही मेरे मित्र हो तो मुझे नवद्वीप में मेरे चाचा के घर पहुंचने में मेरी सहायता करो। तत्पश्चात उसे ऐसा लगा कि कोई उसे उठा के लेके जा रहा है। उसी अवस्था में जैमिनी जंगल के रास्ते, मुख्य रास्ते एवं बिना नौका के गंगा के ऊपर शीघ्रता से आगे बढ़ता हुआ सुरक्षित अपने चाचा के घर पहुंच गया। कुछ देर बाद वही स्वर अपने आप को भगवान जगन्नाथ बताते हुए जैमिनी को कहा कि गंगा जल, दूध एवं बताशा अर्पित करके उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ करें। जैमिनी ने जिस स्थान पर मंदिर था उसके स्वामी फटिक चटर्जी को बुलाया एवं सारी बातें बताई। अपने जमाता राम एवं अन्य ग्रामवासियों के साथ फटिक ने जंगल साफ किया एवं दीमक के पहाड़ से जगन्नाथ जी को निकाल बाहर किया। हालांकि सभी विग्रह उस दीमक के पहाड़ के मध्य अवस्थित थे, परंतु आश्चर्यजनक रूप से विग्रह यथावत ही थे, क्योंकि उनका शरीर धूना द्वारा चारों ओर से लिपटा हुआ था। केवल श्री बलभद्र एवं सुभद्रा देवी के विग्रह की कुछ मरम्मत करनी पड़ी, जिसके लिए एक बढ़ई ने फटिक चटर्जी के बगीचे के एक नीम पेड़ का काट को उपयोग किया। उनके लिए एक छोटा सा मंदिर का निर्माण करा गया और फटिक चटर्जी भगवान के पुजारी बन गए। बढ़ती हुई उम्र के कारण पुजारी ने कुछ सालों बाद सोचा, अपने प्रिय विग्रहों की अभी लंबे समय तक वो सेवा नहीं कर पाएंगे। इस कारण गौर पूर्णिमा के दिन उन्होंने मंदिर एवं संपत्ति इस्कॉन को दान कर दिया। विभिन्न भक्तों के सहयोग से
एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके आसपास सुंदर बगीचा भी बनाए गए हैं एवं आम के पेड़ लगाए गए हैं। श्री जगन्नाथ, माता सुभद्रा एवं श्री बलभद्र की ये ऐतिहासिक विग्रह 400 वर्षों से यहाँ है। जब फटीक चटर्जी पुजारी बने हुए थे तो एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश की युद्ध के समय आसपास सांप्रदायिक तनाव रहता था। फटीक चटर्जी की 7 पुत्रियां थी। पास ही एक मुस्लिम गांव होने के कारण वहां रहने में उन्हें भय लगने लगा था। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्रियों की रक्षा करने के लिए वो कटवा में रहने लगे। लेकिन एक दिन पुरानी जगह से एक मुसलमान उनके पास जाता है और कहता है कि कृपया आप राजपुर लौट आइए। फटीक चटर्जी ने इनकार कर दिया तो उस मुसलमान व्यक्ति ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपकी पूरी परिवार की रक्षा करेंगे। फटीक चटर्जी ने फिर एक बार नम्रता से इनकार कर दिया। तब वो मुसलमान व्यक्ति ने कहा, वास्तव में हम लोग उस मंदिर से एक स्वर निकलते हुए सुनते हैं। वो स्वर कहते हैं कि क्यों अब कोई भी नहीं आ रहा है, कोई हमें खिला क्यों नहीं रहा है। ये स्वर बार बार उस मंदिर से आता है और इस वजह से हम लोग बहुत भयभीत हैं। कृपया आप लौट आइए, हम लोग आपकी 24 घंटे सुरक्षा देंगे। तत्पश्चात फटीक चटर्जी वहां लौट आते हैं एवं ग्रामवासियों ने उन्हें पूरी सुरक्षा दी। कुछ साल और बीत गए। स्थानीय गांव के कुछ ब्राह्मणों को ये लगने लगा था कि वो लोग भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा अर्चना और भी अच्छे ढंग से कर सकेंगे। अब वो सीधे सीधे वहाँ के लोगों से बोलते कि हम प्रभु को यहाँ से स्थानांतरित करके अपने गांव में ले जा रहे हैं, तो उन्हें कोई करने देता तो नहीं। इसीलिए वो एक दिन आकर भगवान श्री जगन्नाथ की विग्रह की चोरी कर लेते हैं। जब वो उन्हें खेतों के बीच से ले जा रहे थे, अचानक ही उन्हें लघु शंका की इच्छा हुई। इसीलिए भगवान श्री जगन्नाथ को वहीं पर रखकर वो लघु शंका के लिए चले जाते हैं। वापस लौटकर उन्होंने ये पाया कि अब वो जगन्नाथ जी को उठा नहीं पा रहे थे। बहुत प्रयासों के बावजूद भी भगवान को हिला डुला नहीं सकते थे। तब उन्हें समझ में आया कि भगवान स्वयं राजापुर छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए वापस आकर उन्होंने पुजारी को क्षमा मांगी और बताया कि हम लोगों से एक बड़ा अपराध हो गया है, आपके विग्रह खेत में ही है, कृपया आप उन्हें ले आए। तत्पश्चात 2 पुजारी गए और उन्हें आसानी से उठाकर वापस घर ले आए। ऐसे ही कई चमत्कार किए थे भगवान श्री जगन्नाथ ने उस जगह पर। एक बार उस इलाके में एक भयंकर महामारी फैल गई थी। बहुत से व्यक्ति बीमार पड़ रहे थे एवं उनमें से बहुत मारे भी जा चुके थे। भगवान श्री जगन्नाथ पुजारी के स्वप्न में प्रकट होकर एक औषधि के बारे में बताते हैं जिससे बीमारी का इलाज हो सकता था। प्रातःकाल पुजारी ने सभी गांववासियों को बुलाया एवं औषधि बनाने के लिए उसने सभी सामानों को इकट्ठा करने के लिए कहा। उन्होंने वैसा ही किया, परंतु उसमें से एक जड़ी बूटी उन्हें नहीं मिल पाया। वो सामान उस इलाके में पैदा ही नहीं होता था। सब लोग बहुत तनाव में आ गए। परंतु दोपहर को एक छोटा सा लड़का एक पेड़ की डाल लेकर मंदिर में आया एवं पुजारी के धर्मपत्नी को दिया। जब पुजारी लौटकर आए और उन्होंने वो पेड़ की डाल को देखा तो वो बहुत ही अचंभित हो गए एवं कहा, अरे इसी की तो हमें आवश्यकता थी। यही तो है वो अंतिम जड़ी बूटी जिसकी औषधि बनाने के लिए हम सुबह से इधर उधर ढूंढ रहे हैं। इसे लाया कौन? तो उनकी धर्मपत्नी उत्तर देती है, अरे एक बहुत ही सुंदर छोटा सा बच्चा इसे लाया था। परंतु मैं तब से ये सोच रही हूँ कि वो किस गांव का था, क्योंकि पहले तो मैंने कभी भी उसे इस गांव में नहीं देखा। तो अभी आप लोग सोच सकते हैं कि वो छोटा सा सुंदर सा बच्चा था कौन। और एक बार कुछ बच्चे एक पुराने मंदिर के सामने खेल रहे थे। भगवान जगन्नाथ को अभद्र तरीके से अपने पैर का तलवा दिखाने लगी। दूसरे बच्चे कहने लगे, ऐसा मत करो, वो भगवान है। वो लड़की जो कि मुसलमान परिवार से थी, उसके शरीर में थोड़े दिनों में ही संक्रमण रोग बढ़ गया एवं उसके सही ढंग से चलना मुश्किल हो गया। वो लड़की अब एक महिला बन चुकी है एवं आज भी ये देखा जा सकता है कि वो गांव में अपने घुटनों के सहारे चलती है। इसीलिए आज की तारीख में सभी भगवान जगन्नाथ पर श्रद्धा रखते हैं, उनकी भक्ति करते हैं एवं थोड़ा बहुत डरते भी हैं। कभी कभी एक चोर मंदिर में आया करता था एवं जो कुछ भी मिलता वो चोरी कर लेता। हालांकि उसके दोस्तों ने कई बार उसे चेतावनी दे दी कि वो विग्रह बहुत शक्तिशाली है, बुरा व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया। एक दिन वो एक घर में डाका डालने गया
वहाँ पर पकड़ा गया और अपनी दयनीय अवस्था में उनसे एक निवेदन किया कि मैं जानता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे जेल ले जाने से पहले मुझे जगन्नाथ मंदिर ले चलिए ताकि मैं उनसे क्षमा मांग सकूं। तो लोग उसे पहले जगन्नाथ मंदिर लेके जाते हैं। वहाँ पे सभी लोगों को एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है जो उस मंदिर के पुजारी से ये कहानी कह रहा होता है कि जब वो युवा था उस समय गायों को जगन्नाथ मंदिर के पास से हाँक कर ले जा रहा था। उस समय मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, दीवारों से ईंटें निकलकर इधर उधर बिखरे पड़े थे। खेल खेल में उसने एक ईंट को उठाया एवं अपनी छड़ी से तोड़कर फिर से उसे फेंक दिया। उस रात वो सो नहीं पाया। पूरी रात उसे एक स्वर सुनाई देता रहा, तुमने ईंट को मंदिर से बाहर क्यों फेंक दिया। दूसरे दिन उसने ईंट को उठाकर फिर से अपने पुराने स्थान पर लाकर रख दिया। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि ये करने के बाद उसे चैन आया। ये सब सुनकर वो चोर भगवान के पैरों पर गिरकर रोते रोते माफ़ी मांगने लगा। उसके बाद उसे वहाँ से लेकर कारागार में डाल दिया गया। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री जगन्नाथ की पुनः प्रकट होने की कहानी और पुनः प्रकट होने के बाद और भी अनगिनत चमत्कारों की कहानी जो एक ही वीडियो में सुना पाना संभव नहीं है। इस कहानी का तीसरा भाग हम अगले वीडियो में सुनेंगे, जिसमें मैं आपको भगवान श्री जगन्नाथ की और कई अनोखे चमत्कार के बारे में सुनाऊंगी। को सुनकर आप ज़रूर हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। माफ़ी चाहती हूँ कि सारी चमत्कारों की कहानी मैं इस वीडियो में नहीं ला सकी और उम्मीद करती हूँ कि अगले वीडियो को भी आप इतने ही श्रद्धा से देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कहानी के तीसरे और आखिरी भाग के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।